फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में और आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है ज्योति और मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, हमारा विषय क्या है, हिंदी शब्द रचना। हम लोग हिंदी शब्द रचना कर रहे हैं जिसमें हमने जो है उपसर्ग के बारे में पढ़ना था, प्रत्यय के बारे में पढ़ना था और साथ ही साथ समास के बारे में पढ़ना था। ये हमारे शब्द रचना में आ जाता है। जब हम बात करते हैं हिंदी की रूप रचना की तो उसमें हम लोग लिंग, वचन, कारक, ये सारी व्यवस्था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम शब्द रचना की बात कर रहे हैं कि शब्दों में किस तरीके से शब्द में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो पिछली क्लास जो थी वो हमारी उपसर्ग के ऊपर थी। उपसर्ग क्या होता है? कोई भी शब्द होता है उसके आगे जब कोई शब्द, नया शब्द जोड़ दिया जाए तो वो एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। ठीक है, मतलब कोई शब्द जिसके आगे अगर कोई शब्द जोड़ा जाए तो उससे एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय भी बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम शब्द के आगे कुछ नहीं लगाते बल्कि शब्द के पीछे लगाते हैं। जैसे मान लो कोई भी शब्द है, ठीक है, और उस शब्द में क्या किया हमने, उस शब्द में पीछे कोई शब्द ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है, एक नए शब्द का निर्माण करवा देगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब इसकी डिटेल हम अच्छी तरीके से इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अभी हम लोगों ने छोटी क्लासेस में तो नॉर्मल जो भी उपसर्ग और प्रत्यय वो पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक मास्टर लेवल करके आए हैं, तो मास्टर लेवल का ही जो है हमारे पास होना चाहिए मटेरियल। वैसे ऑलमोस्ट सारा मैंने इसमें डाला है, अब वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इकाई 3 हम लोग पहले कर चुके हैं, तो जिन्होंने इकाई 3 नहीं की वो इकाई 3 कर लेंगे। और इकाई 1 का भाग 15वां चल रहा है और पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो था वो उपसर्ग वाला था। तो चले आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है यूजीसी में हमारे पास 2 एग्जाम होते हैं, हमारे पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में हमारे पास जो है जीके और फर्स्ट पेपर आता है, उसकी क्लासेस लग रही है, तो आप लोग क्लासेस अटेंड करें ताकि आप लोगों का फर्स्ट पेपर भी क्लियर हो जाए। दोनों को पास करना जरूरी है, तो जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है उन्हें बता रही हूँ। और सेकंड पेपर की क्लास कितने बजे होती है? रेगुलर लाइव क्लास 12 बजे होती है, तो आप लोगों को 12 बजे आकर ज्वाइन करना है टाइम से और पढ़ना है। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक यूजीसी के फॉर्म कब निकले, कभी कभी फॉर्म निकल जाते हैं, हम लोग मिस कर देते हैं, तो फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कब निकले, एडमिट कार्ड कब आए, ये सारी डिटेल्स आपको ग्रुप्स में मिल जाती है। तो आप लोग इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी। और जिन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है वो एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलर फॉर्म करके प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होगी, इंस्टॉल करें। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट बेस है। पेपर 1 की भी दी जाएंगे नोट्स वगैरह सब कुछ, और पेपर 2 के भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लाइव क्लासेस चलती है, अगर आपका शेड्यूल इधर उधर हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको नाइट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 5000 MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपका मेन एम जो है यूजीसी नेट JRF का है, सो प्लीज तैयारी शुरू कर दीजिए और जल्दी से प्रिपरेशन करना शुरू करें। 100% ऑफ है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट कुछ नहीं करनी है। एक चीज न्यू थी जो कि शुरू हुई है और कल भी मैंने कल की क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया था, तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि कमिंग सून है, बहुत जल्दी जो है हमारे क्विज जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो 27 से मतलब अभी तक की जो डेट है वो 27 फिक्स की गई है कि 27 से जो है हमारे क्विज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। क्विज पे पार्टिसिपेशन करने से होगा क्या, हेयर पेपर 1 के भी होंगे क्विज और पेपर 2 के, मतलब आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। और उससे बेनिफिट क्या होगा कि उसमें आपकी स्कोरिंग की जाएगी। ठीक है, आपकी स्कोरिंग की जाएगी।
ठीक है, आपकी उसमें स्कोरिंग की जाएगी, कितने स्कोर आपने, पॉइंट कितने लिए हैं वो चीज़ देखी जाएगी, एंड साथ ही साथ कितने सेकंड में आपने उसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। तो रोज़ क्विज होंगे, आपको क्विज में 5 क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाएंगे। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से, वो अपना एक बार एग्ज़ाम है अपने आप को एग्जामाइन कर लिए कि उन्हें कितना आता है। तो ट्राई कीजिए और अच्छा है, मज़ा आएगा। रोज़ रेगुलर न्यू क्वेश्चंस होंगे और उनकी अनाउंसमेंट जो भी जो है फर्स्ट नंबर पे होगा, टॉप नंबर पे होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उनकी अनाउंसमेंट करके उनके नाम लूँगी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ऑल द बेस्ट, आप लोग इसकी तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से इसको स्कोर करें और आराम से जो है क्विज जो स्टार्ट हुए हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो हमने बहुत सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हिंदी भाषा और उसका विकास, तो हिंदी भाषा और उसका विकास है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी की शब्द रचना। ठीक है, हिंदी की शब्द रचना हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय जो है कर चुके। तो उपसर्ग हमने पिछली क्लास में किया था, प्रत्यय हम आज कर लेंगे। और इसकी नेक्स्ट क्लास किसके ऊपर होगी बताइए? समास के ऊपर होगी। ठीक है, तो समास के ऊपर इसकी नेक्स्ट क्लास होगी जो हम करेंगे। तो चलिए आप बिल्कुल देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा उपसर्ग को भी रिवाइज करना है ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है। तो थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कीजिए और बताइए जल्दी से। हिंदी शब्द रचना, तो हिंदी शब्द रचना में आज तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो हिंदी शब्द रचना में हमने प्रत्यय करना है, बट उससे पहले हमें, प्रत्यय से पहले हमें जानना है। तो उपसर्ग, उपसर्ग हमने पढ़ा था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। सिंपल सा सेंटेंस था। ठीक है, तो उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? पिछली क्लास लगाई है ना? कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ठीक है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। और विदेशी उपसर्ग कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है, फारसी और अंग्रेजी। तो फारसी और अंग्रेजी 2 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है और प्रश्न जो है वो बना कर आते हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वैसे ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर रखे हैं और आप लोगों को भी जो है इसी तरीके से पढ़कर उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रत्यय और उसके बाद कल की क्लास हमारी समास की होगी। हिंदी शब्द रचना, तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। प्रत्यय ध्वनि या ध्वनि समूह की वह इकाई है जो व्याकरणिक रूप से या अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन करने के लिए किसी शब्द के अंत में जोड़ी जाती है। कोई भी शब्द है उसके अंत में जब जोड़ा जाता है कोई भी शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? किंतु जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, पर उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहा कि प्रत्यय ध्वनि या ध्वनि जो समूह होते हैं वह इकाई होती है उसकी जो व्याकरणिक रूप से और अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो क्या होता है? शब्द के अंत में जोड़ी जाती है। ठीक है, और जिसका स्वतंत्र प्रयोग भी किया नहीं जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और समझेंगे जरा, प्रत्यय और उपसर्ग में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई? प्रत्यय और उपसर्ग में यही अंतर यह है कि जो उपसर्ग है जहाँ शब्द के पहले लगता है वहीं प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है। मान लो कोई भी शब्द है, ठीक है, तो शब्द से अगर पहले लगेगा कोई शब्द तो वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। और शब्द के पीछे अगर कोई शब्द लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है,
तो बस इतना सा अंतर है, इसको समझ लीजिए। अब प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सभी के सभी कमेंट करेंगे। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। कीजिए कीजिए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। ठीक है, तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं प्रत्यय के। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसे समझना है अच्छी तरीके से कि क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब कृत प्रत्यय, अब कृत प्रत्यय क्या होता है इसे समझेंगे। क्रिया और अथवा धातु, जो क्रिया है अथवा धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। कोई भी क्रिया है या कोई भी धातु है, अगर उसके अंत में लगाया जाएगा, क्योंकि प्रत्यय की बात करें तो पीछे ही लगाया जाएगा, अंत में अगर कुछ लगाया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनके प्रयोग में जो शब्द बनते हैं उन्हें जो है कृदंत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत कहते हैं। वैसे कृदंत होता है ना, बिंदी भी लगी है ना, कृदंत, तो उन्हें कृदंत कहते हैं। तो एक चीज याद रख ले, 2 चीजें याद रखनी, एक तो कृत और एक कृदंत। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, क्रिया अथवा धातु जो है उसके अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत कहते हैं। ठीक है, और उनके संयोग से जो शब्द बनते हैं, मतलब उनका संयोग कर दिया जाए तो उससे जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और ये यूजीसी के पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि जो संयोग से शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे तभी पता चलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इधर राम नहीं आएगा, यहाँ पे रम आएगा। ठीक है, तो रम धातु और अन्न, रम और अन्न इस तरीके से आएगा हलंत के साथ। ठीक है, रम धातु में और अन्न प्रत्यय, अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए, मतलब रम में अगर प्रत्यय अन्न जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, रमण। क्या बन जाएगा, रमन बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जो रम धातु है उसमें अन्न प्रत्यय लगा दिया, मिलकर बन गया रमन। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी रम है, रम को धातु ले लिया गया है। अन्न क्या है, यहाँ पर अन्न कृत प्रत्यय है, मतलब जो रम है, जो मतलब नाम है, वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। मतलब कोई शब्द है वो कहलाएगी आपकी धातु, और कोई प्रत्यय आपने लगाया उसे हम कहेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, और जो बनकर रेडी हो गया मटेरियल, मतलब जो उनके संयोग से बनकर, अभी पढ़ा ना हमने ऊपर कि जो संयोग से बनकर तैयार हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो वो जो बनकर तैयार हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। जो शब्द आपको दिया गया होगा वो धातु होगा, जब आप उसमें प्रत्यय लगा देंगे, मतलब कोई पीछे से कोई शब्द को जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा, वो प्रत्यय बन जाएगा। मतलब जैसे रम में अन जोड़ दिया तो प्रत्यय बन गया, और उन दोनों को जोड़कर जब शब्द का निर्माण, नए शब्द का निर्माण हो जाता है तो वो बन गया रमण, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, संयोग से कृदंत कहलाएगा। आई होप क्लियर है। अब यह वे प्रत्यय है जो धातुओं के साथ लगाकर उन्हें संज्ञा या विशेषण जो है बना देती है। ठीक है, यह वह प्रत्यय है जो धातुओं के साथ लगाकर उन्हें क्या बना देती है, संज्ञा बना देती है, और साथ ही साथ क्या बना देती है, विशेषण बना देती है। तो हाँ बिल्कुल, संज्ञा और विशेषण बना देती है क्योंकि उसमें प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, और धातुओं के साथ लगा होता है, इस वजह से वो उसको या तो संज्ञा बना देगा या तो उसकी विशेषता भी प्रकट कर सकता है। ठीक है, जैसे कोमल है तो कोमलता, पीछे ता लगा दिया तो क्या बन गया, कोमलता। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से उसकी विशेषता बता दी कि बहुत कोमलता है इसमें। ठीक है, सुंदर है, सुंदर में ता लगा दिया तो क्या बन गया, सुंदरता। तो उसकी एक विशेषता दिख गई यहाँ पर। तो इसी तरीके के शब्द जो है हम कृत प्रत्यय में करते हैं। तो बहुत सारे आपके लिए शब्द लेकर आई हूं और हम इन्हें पढ़ेंगे और प्रत्यय को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास धातु दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रत्यय दे रखा है और फिर शब्द दे रखा है। तो सिंपल सी चीज है, धातु सबसे पहले आती है। मैंने कहा कि शब्द जो है वो हमारे पास सबसे पहले आएगा और उसके उसके उस पे हम क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे, मतलब पीछे से कोई भी शब्द उस पर जोड़ेंगे प्रत्यय, और उसके बाद दोनों के संयोजन, जो संयोजन से बनता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बताइए बताइए क्या कहते हैं उसे, ठीक है, उसको कहते हैं कृदंत, ठीक है, तो कृदंत उसे कहते हैं। तो वो आपके संयोजन से बनेंगे, तो उसे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो धातु, प्रत्यय और शब्द, शब्द मतलब जो संयोजन से बन रहा है, कृतंत भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कृदंत। अब यहाँ पे क्या है, रख शब्द था हमारा, मतलब धातु थी हमारी रख, रख में हमने वाला वाला प्रत्यय जोड़ दिया, वाला प्रत्यय जोड़ा उसमें, तो बन गया रखवाला, ठीक है। रक्ष, रक्ष में हमने क जोड़ दिया तो बन गया रक्षक, ठीक है। पालन धातु था और उस धातु में हमने प्रत्याहार जोड़ दिया तो क्या बन गया, पालनहार बन गया। खेल था, खेल में हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, आड़ी, आड़ी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, खिलाड़ी, ठीक है। फिर है पढ़ या फिर ओढ़, ठीक है, तो पढ़ में हमने ना जोड़ा तो बन गया पढ़ना, और ओढ़ में हमने ना जोड़ा तो बन गया ओढ़ना। एनी डाउट, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई दिक्कत समझने में, परेशानी? इजी है ये तो काफी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसे कहते क्या है ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और इसको हम अच्छी तरीके से, जो कर्ता है, कर्म है, इन सारी चीजों को तो हम अच्छी तरीके से समास में पढ़ने को मिलेगा। हमें समास में हम और अच्छी तरीके से, देखिए ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा तो होगा, आपने तैयारी तो की होगी, लेकिन आपने सिंपल इसे तैयार किया होगा, धातु प्रत्यय सीधा सीधा पढ़ लिया होगा, ठीक है। बट इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा जो जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो टीचर आपको बताता है, ठीक है, आपकी हेल्प करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से चलना है। तो चलिए ये सब तो आपको पता था, धातु प्रत्यय और शब्द जोड़कर क्या बना, ये तो आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखनी कि कर्ता कृत यहाँ पे कौन सा है, मतलब यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं वो कर्ता के द्वारा किए जा रहे हैं। रख है तो रखवाला, रक्षक, पालनहार, खिलाड़ी, तो ये सारे के सारे, खेल, पालन, रख, रक्षक, तो ये सारे क्या है, कर्ताकृत है, मतलब कर्ताकृत प्रत्यय लग रहा है यहाँ पे। तो किसी कार्य को करने वाले क्र बोध उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ताकृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि प्रश्न पूछकर आ जाता है यूजीसी में, ठीक है, कि कौन सा प्रत्यय जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे कर्ताकृत, कर्मकृत, करणकृत, इस तरीके से आपको दे देंगे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सब आपको ऑप्शन में दे देंगे। तो अब आपको बताना है कि ये कर्ता वाला है, ये करण वाला है, या ये जो है कर्म वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलूं आगे। अब आगे क्या है, पढ़ और ओढ़, ये जो है ना, ये तो हमारे कर्म में आ जाते हैं, इसको यहां पर नहीं आना चाहिए था। ये वाला जो पार्ट है सिर्फ खिलाड़ी तक, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रख, रक्ष और पालन और खेल, ये चारों के चारों आपके किस में आएंगे, कर्ताकृत में आएंगे, ठीक है, ये कर्ताकृत में आ जाएंगे। और ये जो पढ़ और ओढ़ है ना, ये नहीं आएगा इसमें, पढ़ और ओढ़ इसमें नहीं आएगा, पढ़ और ओढ़ आपका आएगा कर्मकृत में, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो कर्म करना हो गया ना, ठीक है, ओढ़ना भी कर्म करना हो गया, तो ये कर्मकृत में आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप थोड़ा ध्यान दें इसमें। तो पढ़ और ओढ़, पढ़ का पढ़ना, ओढ़ का ओढ़ना, ठीक है। फिर क्या है, ओढ़ और छल, तो यहाँ पे नी लगा दिया, प्रत्यय क्या लगाया, नी, तो क्या बन गया, ओढ़नी छलनी, ठीक है, ओढ़नी छलनी, ठीक है। फिर क्या है, मथ, मथ में क्या लगा दिया, नी जोड़ दिया, क्या जोड़ा, नी जोड़ दिया, तो क्या बन गया यहाँ पर, मथनी, ठीक है। फिर क्या है, खेल और बिच, खेल भी यूज कर सकते हो, तो ओना लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है, ओना, तो क्या बनेगा, खिलौना, बिच का बिछोना,
ठीक है, तो इस तरीके के शब्द आपके बन जाएंगे। तो ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कर्म की बात की जा रही है, करना, खेलना, बिछाना, मथनी, ओढ़नी, छननी, तो ये सारी चीजें क्या है, कर्म हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मकृत प्रत्यय है। जहां पर कर्म कार्य का बोध होता है उसे कर्मकृत कहते हैं। जिसमें किसी कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं, क्योंकि कर्ता है ना, करने वाला है। ध्यान दीजिए, कर्ता होगा करने वाला, जो कर रहा है। ठीक है, कर्म हो गया जो कर रहे हैं। ठीक है, कि कार्य का बोध हो रहा है यहाँ पर, और उसमें कर्ता का बोध हो रहा है कि भाई सोहन कर रहा है, मोहन कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, अंतिम देखेंगे नीचे, तो ई हमारा शब्द था। ई शब्द में, अच्छा ये गलत लिख दिया, ये वाली पोर्शन जो था यहाँ आना था, और ये वाला पोर्शन जो था यहाँ आना था। ठीक है, मिस्टेक हो गया। क्या है, हमारा शब्द है रेत। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, चलिए। हमारा शब्द क्या था, रेत, फांस और खास। ये हमारा शब्द धातु थी। क्या थी ये, धातु यहाँ पे रख दिया प्रत्यय में, और प्रत्यय क्या लगाया, प्रत्यय लगा दिया ई, तो क्या बन गया, रेती। ठीक है, फांस था तो क्या बन गया, फांसी। खास था तो बन गया खासी। समझ आ गया, कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। ठीक है, आगे उसके बाद अगला शब्द है हमारा कतर और चट। कतर और चट, इसमें नी लगा दिया तो क्या बन गया, कतरनी। ठीक है, और दूसरा चटनी। ठीक है, कतरनी और चटनी। चटनी तो सबने खाई होगी, कौन कौन सी चटनी खाई है। अरे मजे भी करने चाहिए यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत पढ़ाई करते हैं हम लोग, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। बताइए कौन कौन सी चटनी खाई है आपने, सबने अलग अलग खाई होगी। किसी ने आम की चटनी खाई होगी, किसी ने पुदीने की चटनी खाई होगी, और कौन कौन सी चटनी होती है भैया, जो मैंने खाई मैं तो वही बता रही हूँ, तुम भी बता लो कुछ। ठीक है, अलग अलग चटनियाँ खाई होगी तुमने, तो मज़ा आता है यार, चटनी भी टेस्टी होती है खाने में, एक मज़ा आ जाता है ना। तो इस तरीके से मस्ती करते करते, हंसते हंसते पढ़िए, तब आएगा मज़ा। हाँ भाई, और वे बोलेंगे मैम यार सीधा पढ़ाई जा रही, दिमाग का दही बना देती है मैडम, है ना, दिमाग का दही बना देती है। तो दिमाग का दही नहीं बनाना है यार, दिमाग का दही बिल्कुल नहीं बनाना, तुम्हारा कुछ नहीं बनाना, तुम्हारा दिमाग का भरता बनाना है। ठीक है, तो भरता ना बने अभी, उसके लिए हम चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बोझ नहीं देना, बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी करना है। पता चले यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा सीरियस हो गए, तो इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना, एंजॉयमेंट साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेते रहना है, तब ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आता है। और टेंशन लेके होए ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, टेंशन लेके इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, मज़े करने का। ठीक है, तो चलिए, कर्ता का समझ आ गया कि किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है तो उसे हम कर्ताकृत कहते हैं। कर्म में क्या है, कर्म या कार्य का बोध होता है तो कर्मकृत होता है। और करण का बोध होता है, रेतनी, फांसी, खांसी, कतरनी, चटनी, तो करण का बोध होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो से जिस तरीके के शब्दों में आ जाता है, वाक्यों में आ जाता है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, करण वाली होती है। तो यहाँ पे करण में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं फिर धातु, और भी हैं इसमें। तो धातु क्या है यहाँ पे, मिल। ठीक है, धातु क्या है यहाँ पे, मिल। अब मिल में प्रत्यय क्या लगा दिया, आप। मिल में प्रत्यय क्या लगाया, आप लगा दिया, तो क्या बन गया, मिलाप। क्या बना, मिलाप। फिर आता है सज या बन, तो इसमें आवट लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रत्यय आवट, तो क्या बन जाएगा, सजावट या बनावट। फिर है मिल में आवट प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, पहले मिल में क्या लगाया था, आप लगाया था, तब वो बन गया मिलाप। अब मिल में क्या लगा दिया, आवट लगा दिया, तो क्या बन गया, मिलावट। फिर है बह, चढ़, खिंच, तो इसमें क्या लगा दिया, आव लगा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, बहाव, चढ़ाव, खिंचाव। ठीक है, तो ऐसे शब्द बन जाते हैं। क्लियर है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया ना। साथ साथ में बोल दीजिए कि ये थम्स अप कर लीजिए, है ना,
मैम समझ में आ गया यार, समझ आ गया हमको। ठीक है, तो ये सारे क्या है, भावकृत प्रत्यय है। भावकृत कैसे है, अब सजावट है, सजावट क्या आपको खाने से पता चल रही है, नहीं पता चल रही ना, सजावट क्या देखने से पता चल रही है, तो सजावट क्या एक भाव है कि भाई इसने यार सजावट कर रखी है, तो आपको उसी से ही एक माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि हाँ उसने डेकोरेशन कर रखी है। ठीक है, मिलावट, किसी चीज़ में दूध में मिलावट है, वो दिखेगी थोड़ी ना, लेकिन एक आपको बोल दिया उसने भाई मिलावट है, तो आपका एक भाव बन गया कि हाँ भाई उसमें मिलावट है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द जो होते हैं, बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, मिलाप, ये सारी चीज़ें क्या होती है, भावकृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से किए, कर्ताकृत प्रत्यय भूलेंगे नहीं भाई, ज्योति मैम करवाएगी तो कभी आपको भूलेंगे नहीं, ये हमेशा याद रहेंगे जिंदगी भर। आप भी याद करोगे कि हाँ ज्योति मैम आपने करवाया था, ये जिंदगी भर तक हमें याद है। ठीक है, तो कर्ताकृत प्रत्यय है, साथ में कर्मकृत प्रत्यय है, और फिर है भावकृत प्रत्यय, और अब हम करेंगे क्रियाकृत प्रत्यय। कौन सा, क्रियाकृत प्रत्यय। तो अब क्या है इसमें देखेंगे, तो जैसे है खा, भाग, चल, तो इसमें क्या लगा दिया, त जोड़ दिया, ता प्रत्यय इसमें जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाएगा, ख से बनेगा, ख में ता जोड़ा, बन गया खाता। भाग, भाग में ता जोड़ा, भागता। चल, चल में ता जोड़ा, चलता। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यार यूकेजी नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही होंगी, सच में बच्चों की तरह बिल्कुल अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ाना पड़ रहा है हाँ वैसे तो मुझे पता है सारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। हाँ, और मैं देखती रहती हूँ बच्चे जो है आपस में पढ़ाई करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी कर रहे थे एक दूसरे से, तो फिर उसके बाद सल्यूशन भी बच्चे ही कर देते, तो वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रिजल्ट है कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ रखा है और बहुत अच्छी तरीके से वो एक दूसरे को डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपस में पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ अगर कोई ऐसी चीज़ है भाई जो किसी को भी नहीं आती है, कोई स्टूडेंट है आपस में भी शेयर कर लिया आपने, किसी को नहीं पता, तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो मुझे ज़रूर मैं उनका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बट बाकी चीज़ें, बाकी आप लोग मुझे फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आंसर देती हूँ, वहाँ से भी आप एक अकाउंट में ज्वाइन हो जाओगे जहाँ पर आराम से हम लोग कन्वर्सेशन भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें ऐड हैं, बट बहुत कम स्टूडेंट्स ऐड हैं उसमें, तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे ताकि आप सभी भी कन्वर्सेशन कर सके। सिर्फ ऐड होना नहीं है उसमें, देखो जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी, कितनी जब भी क्लासेस होती है कितने सारे व्यूवर्स होते हैं, कितने ज़्यादा लोग अटेंड करते, कोई नाइट में अटेंड करता है, कोई कैसे अटेंड करता है, तो आप लोग उसे अटेंड करें ताकि वहाँ पर आप लोग मेरे साथ बात भी कर सके। आप टीचर के साथ कनेक्ट, फीलिंग आनी चाहिए यार ऑफलाइन वाली, ऑनलाइन वाली फीलिंग तो चलो है ही है जो भी है। अभी मैं आफ्टर 24 के बाद मैं जो है कैमरे में आ जाऊंगी, फिर कैमरे के साथ ही पढ़ाई जो होती है वो थोड़ी अलग ही होती है, मुझे भी वो बहुत याद आ रही है वैसी पढ़ाई, तो वो ही ज़्यादा बेनिफिट वाली होती है, मुझे अच्छा लगता है वैसे ही पढ़ाना, तो वो तो मैं शुरू करूँगी ही। लेकिन जो है इस तरीके से भी आप लोग मुझसे कनेक्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि ऑफलाइन है, टीचर भी आप लोगों के साथ कनेक्ट है और आप लोगों के साथ बातें करता है। ठीक है, ऑनलाइन में कि बस ऑनलाइन करता है उसके बाद टीचर चल जाता है, कौन सा टीचर भाई, कैसा टीचर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कनेक्ट रहेंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा हाँ भाई मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम भी याद है। ठीक है, तो जैसे नंदनी हो गया, पिंकी हो गया, मुस्कान हो गया, गुंजन हो गया, गुंजन सिंह है ना, और क्या कहते हैं RS हो गया, और कौन है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट, और 2 स्टूडेंट्स बहुत पहले भी थे, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, बट ठीक है जो भी है आप सभी के सभी इसी तरीके से कनेक्ट रहे ताकि मुझे पता चले भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगे है ना, ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए कि सामने पढ़ा रहा है टीचर। चलिए अब आगे चलते हैं, पढ़, खा, सुन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कर प्रत्यय लगा दिया, तो पढ़ पर कर लगा दोगे तो क्या बनेगा, पढ़ कर। खा पे कर लगा दोगे क्या बनेगा, खा कर। सुन में कर लगा दोगे तो बनेगा सुन कर। भूल, सुख, भूख, इसमें आ प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाएगा, भूला, सुखा, भूखा। ठीक है, तो भूला, सूखा और भूखा। फिर खा, आ, खो, बो, इसमें या जोड़ दिया तो क्या बन गया, खा से या जोड़ा तो खाया,
आ में या जोड़ा तो आया, खो में या जोड़ा खोया, बो में या जोड़ा बोया। तो इस तरीके से शब्द आपके बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, क्रियाकृत प्रत्यय है। क्रिया हो रही है, खाने में खाने का काम हो रहा है, आने में आया में आने का काम हो रहा है, खोया में खोने का काम हो रहा है। ठीक है, सुनकर मतलब सुनने की बात की जा रही है, पढ़कर पढ़ने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से क्रिया की बात की जा रही है। तो ये कौन से प्रत्यय हो जाएंगे, क्रियाकृत प्रत्यय हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यय के दो भागों में विभाजित है, कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और कृत प्रत्यय के अंदर ही मैंने आपको जो है कर्ता, कर्म, ठीक है, ये सारा का सारा आपको मैंने करवाया। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, भाव हो गया और क्रिया हो गया। ये मैंने 5 करवाए हैं आपको और ये 5 आपको आने चाहिए। ओके, क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय जो है, अब इसे भी पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, संज्ञा और विशेषण। देखिए, संज्ञा और विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कोई भी संज्ञा ले लीजिए और विशेषण ले लीजिए, तो वहां पर जब लगते हैं, अभी देखो जो भी हमने कृत प्रत्यय में किया, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, ऐसा कुछ विशेषण वाली ऐसी कोई चीज थी नहीं, नॉर्मल शब्द थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम संज्ञा वाले और विशेषण वाले जो विशेषता भी दिखाए, ऐसे प्रत्ययों का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और उनके संयोग से बने शब्द को क्या कहा जाता है, यहाँ पर उन्हें कहा जाता है तद्धित प्लस अंत। ठीक है, तद्धित प्लस अंत, यहाँ पे लिखा हुआ ना तद्धित प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा, ये तद्धितांत। ठीक है, तद्धितांत। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पीछे कृदंत पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये तद्धितांत भी पूछा जा सकता है। तो ये पूछा भी है, 1-2 बार आया है ये क्वेश्चन, तो रिपीट भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं तभी आप लोगों को बोलती हूँ कि आपने इस तरीके से प्रत्यय नहीं पढ़े होंगे जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, इसीलिए टीचर का होना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा आपको गाइडेंस के लिए टीचर, कोई भी टीचर आपको इतना डिटेल में नहीं करवाएगा जितनी डिटेल में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी डिटेल्स में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आपको देखो, अब करवाने के लिए मैं भी आपको सिंपल प्रत्यय और उपसर्ग करवा देती। ठीक है, लेकिन उससे बात नहीं, जब क्वेश्चन यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो हमें थोड़ा पढ़ाई भी उसी लेवल की करनी पड़ती है। चलिए अब आगे क्या है, यहाँ पे देखो शब्द जो है वो संज्ञा और विशेषण के साथ लगकर आएंगे। तो शब्द में हमारा संज्ञा और विशेषण होगा। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा और विशेषण। दूसरा यहाँ पर है प्रत्यय लगाना है, हमने कोई भी प्रत्यय उसमें जोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारा तद्धितांत होगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ कर बन रहा है ना, तो तद्धित सही लिखा है क्या, नहीं ना, नहीं सही लिखा है ना। तो खुद को भी मिस्टेक का पता होना चाहिए कि यहाँ पे तद्धित नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे तद्धितांत आना चाहिए था, क्योंकि मिलकर बनता है, संयोग से जो बनता है वो तो तद्धितांत होता है। अब यहाँ पे क्या है, शब्द क्या है हमारे पास, जन, पशु और शिशु। इसमें ता प्रत्यय को ऐड किया तो क्या बन गया, जनता। जन से बन गया जनता, पशु से बन गया पशुता, शिशु से बन गया शिशुता। क्लियर है। फिर है कवि, देव, मनुष्य। कवि, देव और मनुष्य। तो इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा, तव। क्या जोड़ा, तव। तो क्या बन गया, कवित्व, देवंत्व और मनुष्यत्व। ठीक है, तो कवित्व, देवत्व और मनुष्यत्व। ठीक है, तो इसमें तव जोड़ दिया। फिर है खटक और खड़क। खटक और खड़क, इसमें आ प्रत्यय जोड़ा है, तो खटक है, तो खटक में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, खटका। खड़क, खड़क में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, खड़का। ठीक है, बोल के भी देखिए। फिर आ जाते हैं लेख और साज। तो लेख साज में क्या जोड़ दिया, आवट। साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिए, साथ साथ रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ऐसी है जिसको 2 या 3 बार करोगे उसके बाद ये लर्न हो जाएगी, बस उसके बाद तो आप उसको सीधा एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना। ठीक है, लेख और साज, इसमें आवट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, लिखावट।
ठीक है, लिखावट लिख दिया यहाँ पे मैंने, वट, लिखावट, ठीक है, व और ट, लिखावट, सजावट, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपके बन जाएंगे तद्धित प्रत्यय में। चले आगे, और शब्द देखेंगे अब। शब्द है ग्रस्त और सवार। ग्रस्त और सवार, तो ग्रस्त में पहले ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रस्त में जब हम ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ग्रस्ती, क्या बनेगा, ग्रस्ती। और सवार, सवार में हम लोग ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सवारी, ठीक है। उसी तरीके से लड़का और बच्चा है, तो लड़का और बच्चा संज्ञा विशेषण ले लिया, यहाँ पर इस पे प्रत्यय पन जोड़ना है, तो अगर लड़का में हम पन जोड़ देंगे तो बन गया लड़कपन, बच्चा में अगर पन जोड़ देंगे तो आ जाएगा बचपन, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द हैं, इनको आपने करना है तब जाके आएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे है बहन, तो बहन है तो आपा जोड़ना है, तो बहन आपा। ज है, ज में आपा जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ज है तो आपा जोड़ेंगे तो जापा। पंडित, पंडित में क्या प्रत्यय जोड़ा है, यहाँ पर पंडित में य प्रत्यय जोड़ा है तो पंडित्य बन गया, पांडित्य। फिर सेना, सेना में आर जोड़ दिया तो इन्होंने क्या बन गया यहाँ पे, अरे सेना थोड़ी ना आना था, यहाँ पे सोना आना था, तभी तो सोने से सुनार होएगा। अरे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है यार, हिंदी की टाइपिंग करनी पड़ती है। मैं तो कह रही हूँ तुम में से कोई आ जाओ मेरे साथ, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, जिसको हिंदी की टाइपिंग आती है। आती किसी को हिंदी की टाइपिंग? देखिए आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आनी चाहिए हिंदी की टाइपिंग, ठीक है। तो इजी हो जाता है हिंदी की टाइपिंग अगर किसी को आती है, क्योंकि नोट्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं, बट टाइप करने के लिए वो होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है पीपीटी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो फिर तब जो है टाइप करना पड़ता है पूरा हिंदी में, फिर उसके बाद जो है बनाना पड़ता है पूरा का पूरा मटेरियल, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत गलत। तो क्या है यहाँ पे, सेना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सोना, सोना में आर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सुनार। लोहा, लोहे में आर जोड़ दोगे तो बन जाएगा लोहार, ठीक है, यहाँ पे आर, लोहार। उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट वाला हमारा आ जाता है माल और तेल, तो माल में ई जोड़ दिया, माल में ई जोड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माली। तेल, तेल में ई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, तेली, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द जो है आपने कर लिए तद्धित में, ठीक है। तो क्या है, शब्द ले लिया, संज्ञा विशेषण, प्रत्यय लगा दिया और तद्धित तांत, क्लियर है। संयोजन से तद्धित तांत बन जाता है और उसमें कृदंत बन जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए अच्छी तरीके से, भूले ना आपको कभी भी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो प्रत्यय है वो कंप्लीट हो गए हैं, और अगर किसी को प्रत्यय नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकता है प्रत्यय। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट, कोई परेशानी? उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग जो पहली क्लास हुई थी और प्रत्यय वाली, बोलिए। अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे लगता नहीं है, मैंने वैसे ऑलमोस्ट सारे के सारे डाल दिए हैं इसमें शब्द जो भी उदाहरण में दिए हैं आपको, बट थोड़े बहुत रहते तो वो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जब करेंगे हम लोग तो उसमें वो हम कवर अप कर लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी हद तक हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के प्रत्यय भी फिनिश होते हैं, और आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी होगी, समास की क्लास होगी। और जिन्होंने भी फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो मेरी आईडी है RADHEY, राधे JYOTI ज्योति, तो राधे ज्योति करके फिलर फॉर्म की फ़ोटो लगी होगी, फाइंड आउट आप जल्दी कर लोगे, तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको जो ग्रुप मिलेगा उसे ऐड कीजिए, वहाँ पे कन्वर्सेशन होती है, वहाँ पर भी आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रख सकते हैं। किसी को भी किसी भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, कोई कुछ पढ़ रहा है या किसी कोई और चीज़ पढ़ रहा है तो उसमें भी वो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी साथ साथ लाइव क्लासेस 12 बजे लगती है, आप लगाइए, ठीक है। और हमेशा अपने मन में एक ही चीज़ रखिए जो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या, वी वॉन्ट
JRF। तो हमें क्या चाहिए, JRF चाहिए। JRF की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए और इस बार JRF लेकर ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और आज का जो प्रश्न है वो भी सुन लीजिए। आज का प्रश्न है, देखो UGC के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय क्या कहलाते हैं, धातु में जोड़े जाने वाले। ध्यान से, तभी तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होता, तब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मुस्कान भी यही चीज बोल रही थी कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हम लोग, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि सभी के सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एंड देन आंसर करें। धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा वो तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर दूंगी, ओके। तो चलिए, अब अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई परेशानी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और जो है अच्छी तरीके से फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन कीजिए और सेकंड की भी कीजिए, क्योंकि दोनों को क्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पे ना चलिए, दोनों पे चलना ज़रूरी है। और जीके की क्लास जो स्टूडेंट्स नहीं लगा रहे हैं उन्हें मैं बार बार रिपीट बोल रही हूँ, जीके की क्लास लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर क्लास नहीं लगा सकते, क्वेश्चंस बना सकते हो, क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए उन्हें, अपने नोट्स रेडी कीजिए जीके के। बट जीके भी आती है, ये मत सोचिए कि जीके नहीं आती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। राधे राधे। हैव अ नाइस डे। श्री राधे। हरे कृष्णा।